वेलकम फ्रेंड्स। आज एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आए दिन हम टीटी से संबंधित किसी न किसी मुख्य मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज एक फिर से ज्वलंत मुद्दा जो हम सबों के सामने है, खास करके जो बीएड और डीएलएड किए हुए छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि सीटीईटी 2022 के लिए मेगा न्यूज़ आई है कि अब आप लोगों की टीईटी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। उसी पर रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं जो आपकी सीटीईटी परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए इसका नाम रखा गया महाखुशखबरी। वैसे छात्र छात्राएं, वैसे प्रशिक्षु जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, उनके लिए यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा शायद गाइडलाइन का काम करे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने यह एक छोटा सा सुझाव आप सबों के लिए रख रहा हूं, जो आप यहां देख रहे हैं कि कैसे इसकी हम तैयारी करें। क्या हमारा सीटीईटी है, इसे हम कैसे अपने आप को सफल बनाएं, जिससे कि आगे का हमारा शिक्षक बनने का रास्ता प्रशस्त हो। जैसा कि आप नाम से परिचित हैं, इसे सीटीईटी 2020 कहा गया है। सीटीईटी का अर्थ होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 नाम दिया गया। इसका नाम खुशखबरी इसलिए है कि बहुत जल्द ही अब आपका यह इंतजार समाप्त होने वाला है कि टीईटी की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। इससे संबंधित मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आप हमारे साथ शुरू से आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको सिलेबस का भी परिचय दूंगा और इससे रिलेटेड अन्य बातों की भी जानकारी दूंगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो इच्छा है, जिज्ञासा है, जिसके प्रति आप काफ़ी इच्छुक हैं लंबे समय से, उस पर संबंधित कुछ न कुछ आपको जरूर गाइडलाइन दिया जाएगा। तो सीटीईटी 2022 में आप सबों के लिए स्वागत है। सीटीईटी की परीक्षा की अधिसूचना अब जारी कभी भी हो सकती है। जो आपका इंतजार है, बस आपके सब्र का आखिरी स्टेज चल रहा है। कभी भी इससे रिलेटेड आपको सूचना आ सकती है। स्टूडेंट्स जो इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे, वे दिसंबर 2022 में अपीयर हो सकेंगे। इसके लिए आवेदन भरेंगे, उसके लिए यहाँ आपके नेट का जिस नेट पर आप अप्लाई करेंगे, जो एड्रेस है आप देख रहे हैं www.cet.nic.in.2020 पर एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। फीस संबंधित अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जनरल के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस अलग होगी, ओबीसी के लिए अलग होगी, एससी एसटी के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग अलग होगी। इसलिए अभी फीस संबंधित विशेष कुछ जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। आपसे कहना चाहेंगे कि यह जो 2022 की यह सीटीईटी की परीक्षा होगी, यह आपका 16वां टेस्ट होगा, इसलिए इसे 16वां संस्करण भी कहा जा रहा है। अगला है कि यह परीक्षा सीबीटी मोड, अर्थात सीबीटी का अर्थ हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए जाएंगे। कंप्यूटर से, जिसे कि हम ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं, कंप्यूटर पर आधारित होगी। पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, आपको क्वेश्चन मिलता था जिससे आप ओवल रंगते थे, काला करते थे। वैसा इसमें नहीं होगा। निर्धारित समय पर आपके सभी विषय जो आपके पेपर होंगे, उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। उस पर आपको ऑनलाइन परीक्षा होगी। एक सेंटर दिया जाएगा जहां पर आपकी परीक्षाएं होंगी। 2 सिटिंग में होंगी। फर्स्ट सिटिंग में आपका 1 to 5th के स्टूडेंट्स के लिए होगा। सेकेंड सिटिंग में 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए होगा। वैसे ट्रेनीज, वैसे छात्र छात्रा जो शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा देंगे। जो 6 to 8 की परीक्षा में अपीयर होंगे, उन वे सेकेंड सिटिंग में बैठेंगे। और जो दोनों ही फेज की परीक्षा देंगे, वे 1 to 5 तथा 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। डेट अभी फाइनल नहीं आई है। बहुत ही जल्द आपके सामने यह डेट शीट आने वाली है, जिसके लिए आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यह 20 भाषाओं में ली जाएगी। यह परीक्षा 1-2 भाषा में नहीं ली जाती है, पूरे 20 भाषा में एनटीए इस परीक्षा को, सीबीएसई इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करती है। तथा उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के छात्र को पढ़ाने के लिए योग्य हैं या नहीं है, इसीलिए इस परीक्षा को दी जाती है। और इसी के लिए नाम इसका दिया गया है सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, जिसे कि 1 to 8 तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने के लिए योग्य हो सकेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यह है कि विज्ञापन अधिसूचना जो आपको 14 जुलाई 2022 को दी जा चुकी हुई है, और आए दिन अधिसूचना आती रहती है कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, अब डेट आने वाली है अप्लाई करने के लिए। सो बहुत जल्द, संभवतः इसी महीने अर्थात अक्टूबर महीने
के आखिरी वीक और नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में आपको इसकी डेट शीट निकल सकती है। इसलिए आप पोर्टल पर बार बार इसको देखेंगे और इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है www.cte.nec.in.2022 यह इसका वेबसाइट है जिस पर कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पेपर 1, जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा कौन देंगे। तो वैसे छात्र जो शिक्षक बनना चाहते हैं, छात्र से अभिप्राय हमारा यह है कि जो आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं और आप टीईटी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं और 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, वे पेपर 1 की परीक्षा देंगे। और जो 6 to 8 की परीक्षा में बैठेंगे वे 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे, पढ़ाने के लिए शिक्षक बनेंगे, टीईटी पास करेंगे, पेपर 2 होगा उनका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपके लिए संक्षिप्त में है, विस्तृत रूप में मैं अपने एक नेक्स्ट एपिसोड में डालूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा यह एपिसोड हो जाता है, जिससे कि आपको समझने में, सुनने में धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं संक्षिप्त में दे रहा हूं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को प्रोसीड रखेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी मैं अपने अगले एपिसोड में दूंगा। तो सिलेबस 1 to 5 के लिए आपको दिया जा रहा पहला पेपर है, वह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 30 नंबर के होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के होंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में होता है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। इस पर मैंने 2 दिन पहले इस पर अपना एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, यह 15 नंबर के प्रश्न होंगे। इसका दूसरा भाग होगा, दूसरा पॉइंट होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जिसको कि आप कभी कभी समावेशी शिक्षा के तहत भी पढ़ते हैं, याद होगा, आपने पढ़ा होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण 5 नंबर का पूछा जाता है। अधिगम तथा शिक्षण शास्त्र, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, जो आप लर्निंग एंड टीचिंग बीएड में C3 में आपने पढ़ा होगा, अधिगम तथा शिक्षा शास्त्र, वह हो गया 10 नंबर का। तो कुल मिलाकर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यह 30 नंबर के हुए, जिसमें 15 नंबर होगा आपका CDP जो पेपर है, बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध 15 नंबर का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसके समावेशी शिक्षा कहते हैं, वह 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, जो मुख्य रूप से अधिगम और शिक्षण आपने पढ़ा होगा, C3 का पेपर बीएड में, वह है 10 नंबर का। इसका दूसरा भाग है बी, भाषा मुख्यतः 2 हैं, कोई भी आप 2 भाषा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो आपको 1 to 5 में भी पढ़ने हैं और 6 to 8 में भी पढ़ने हैं। भाषा हिंदी यहाँ पर मैंने ली हुई है, यह है 30 नंबर का, जिसमें कि प्रथम भाग है भाषाई समझ एवं निष्कर्ष तथा व्याकरण, अर्थात क्या होगा, इसमें आपको 15 नंबर के होंगे। और इसका दूसरा भाग है शिक्षा शास्त्रीय आयाम। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में जनरली आपको पैसेज दिया जाता है, पढ़ के उसके प्रश्न उत्तर वगैरह करने होते हैं, ये 15 नंबर के होंगे, अर्थात टोटल 30 नंबर में इस तरीके से 15-15 नंबर में 2 भागों में बांटा गया है। ये हो गया आपका बी पार्ट भाषा का। तीसरा पार्ट जो आता है भाषा का है, वह अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी 30 नंबर के प्रश्न होंगे, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। भाषा की समझ और व्याकरण 15 नंबर का होगा, जिसमें कि ग्रामर और उससे रिगार्डिंग जो आपके प्रश्न होंगे उसको 15 नंबर में, और इस पर भी पैसेज दिए जाएंगे जिसको पढ़ करके इसका उत्तर करना है, बाकी अन्य रिगार्डिंग प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से 30 नंबर के प्रश्न 15-15 अंकों में बांटे गए हैं। अगला पॉइंट है डी, जो कि मैथमेटिक्स है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे भी आपको सॉल्व निश्चित रूप से करना है। यह सभी के लिए अनिवार्य पेपर होते हैं। इसका भी परिचय वाला जो पार्ट है, पार्ट 1 भाग 1, वह है विषय वस्तु, अर्थात गणित के कुछ परिचय वाले भाग होते हैं, अंक गणित वगैरह, वो सभी आप इसमें पढ़ेंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, अर्थात पेडागोजी से रिलेटेड जो आपके प्रश्न होंगे, वह आपके प्रश्न 15 प्रश्न होंगे, अर्थात 15 आपके विषय वस्तु सब्जेक्ट से रिलेटेड और 15 आपके पेडागोजी से संबंधित है। 30 नंबर के यह भी प्रश्न होते हैं। उसके बाद आता है पर्यावरण, जैसे कि ईवीएस के नाम से भी लोग जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन, यह भी 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसमें आपको विषय वस्तु अर्थात ईवीएस का परिचय रहेगा, और पुनः फिर 15 नंबर का जो होगा साइंस का पेडागोजिकल इशू, अर्थात शिक्षण विधि, शिक्षण शास्त्र के मुद्दे जो होते हैं उस पर रिलेटेड 15 नंबर, अर्थात 15-15 30 नंबर का यह प्रश्न होता है। यह इस तरीके से आपका 1 to 5 का सिलेबस पूर्ण हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं
6 to 8 के लिए जो सिलेबस है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो 6 to 8 के लिए जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ 1 to 5 से भी मुद्दा मतलब हमारे टॉपिक जुड़े होते हैं। तो आप उस टॉपिक को भी पढ़ करके अच्छे से इस पेपर को दे सकते हैं। इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना होता है, लेकिन सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। नंबर 1 है आपको वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वह भी 30 नंबर के हैं। सिलेबस सेम है 1 to 5 के लिए जो दिया गया है ऊपर में। भाषा हिंदी ली गई है, 2 भाषा आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी आप अपने पसंद से जो चूज करेंगे, कोई हिंदी के साथ संस्कृत लेते हैं, कोई उर्दू लेते हैं, कोई जिनको अपनी भाषा अच्छी लगती है, जिनको अच्छी भाषा पर पकड़ हो, उस भाषा को, किसी 2 भाषा को आप ले सकते हैं। तो पहली भाषा है हिंदी, वह भी 30 प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है 2 भाग में बटे हैं 15-15 का। उसी तरीके से अंग्रेजी भी 30 नंबर के होंगे, जिसमें भी सिलेबस सेम है 1 to 5 के लिए, और यह भी 2 भागों में बटा है। एक फंडामेंटल रहेगा ग्रामर के साथ में, और दूसरा पेडागोजिकल पोर्शन रहता है शिक्षा शास्त्र का। इस तरीके से 15-15 नंबर का बटा होता है। सेम कंडीशन यहाँ गणित के साथ भी होती है। गणित का रेशियो थोड़ा अंतर होता है। गणित के जो प्रश्न होंगे वह 30 नंबर के होंगे, परंतु इनको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसा कि ऊपर में हम पढ़े थे 15-15 नंबर का, परंतु यहाँ पर बटा हुआ अलग अलग है। जैसा कि प्रथम भाग में आपको दिखाया जा रहा है संख्या पद्धति, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और आंकड़ों का प्रबंधन, यह 20 नंबर का होगा। और शिक्षण विधि अर्थात पेडागोजी, मैथमेटिकल पेडागोजी जो है वह आपको, या मैथमेटिकल टीचिंग मेथड आप कह सकते हैं, वह आपको 10 नंबर का रहेगा। अर्थात 20 और 10 30 नंबर आपके मैथ्स में, गणित में पूछे जाते हैं। इसका आखिरी है जो हमारे पास है पार्ट, वह है विज्ञान। विज्ञान जिसको ईवीएस भी कहते हैं। 6 to 8 के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो विषय 1 to 5 के सिलेबस हैं, लेकिन इनका थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है, क्योंकि 6 to 8 के लिए आप शिक्षक बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें टफ कर दिया। इसको ईवीएस नहीं कह के साइंस कहा गया है। इसको भी 30, इसका भी 30, इसके भी 30 प्रश्न होंगे, जिसके 20 और 10 के अनुपात में बांटा गया है। 20 प्रश्न जो होंगे वह आपके होंगे भोजन, पदार्थ, सजीवों का संसार, वस्तुओं, व्यक्ति एवं विचार में परिवर्तन। इसके साथ साथ है वस्तुएं कैसे कार्य करती है, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रकृति घटनाएं, ये सभी मिलाकर के आपके 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और आखिरी का जो आपका होगा वह साइंस का टीचिंग मेथड से होगा कि शिक्षण प्रविधियां कौन कौन सी हैं। साइंस के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होंगे। अर्थात इस तरीके से 30 नंबर के जो साइंस के पेपर होते हैं उनको 20 और 10 के अनुपात में बांटा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैंने यहाँ पर परिचय दिया है CTT संबंधित, आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे, इसी उम्मीद के साथ कि यह हमारा दिया गया टॉपिक जो आपको पसंद आएगा। और कहीं आपको त्रुटि हो या और किसी विशेष मदद की आवश्यकता हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।